अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद आलम, ये है मेरी वालदा राबिया खातून। ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट की टीचर है। तो इन्होंने सारी ज़िंदगी इस्लामिक की तालीमात दी स्कूल के अंदर। तो अब हमने प्लान किया है कि हम इनकी जो इस्लामी जो टीचिंग है उनको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्लान किया है कि हम कुरान मजीद जो कि अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको जो उर्दू बोलने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको इसका उर्दू में तर्जुमा बताना चाहते हैं, उर्दू में तफसीर बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद हमें किस चीज़ का पैगाम दे रहा है। तो आज ये हमारा पहला दिन है और पहला सफ़र है। तो हमें हमारे सफ़र में हमें हमारी हेल्प की जाए, हमें सब्सक्राइब किया जाए। तो हमारा पहला सफ़र हमारी वालदा ही शुरू करती है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम राबिया खातून है और मैं आपके सामने तर्जुमातुल कुरान विद तफसीर पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दर्स तदरीस की तालीम मैं कुरान अल्लाह ताला के नाम से शुरू कर रही हूँ ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो जाए और इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। तस्मिया ताऊज़ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। ये कुरान पाक की आयत है जिसे अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल फरमाई है शैतान से दूर रहने के लिए। शैतान हमसे दूर रहे। शैतान हमारा शुरू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दुश्मन रहा है और वो हमारे दिल में वसवसे डालता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिससे हम शैतान से महफूज रह सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है और मैं इसलिए अल्लाह ताला की ये कलाम अगर हम पढ़ लेते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ पाता और शैतान हमारे दिल में वसवसे नहीं डालता है। ऐ मेरे रब, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से कि हमें शैतान के वसवसों से बचाए और ऐ मेरे रब, मैं पनाह मांगती हूँ कि शैतान हमारे पास आए। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है। शैतान इंसान को देख सकता है लेकिन इंसान शैतान को नहीं देख सकता, इसलिए वो शैतान के हमलों से महफूज नहीं रह सकता, जल्दी से अपना बचाव नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं, तो फिर शैतान हमारे पास नहीं आएगा। जो भी हम नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह हम सरखरू होकर अल्लाह ताला के लिए करते रहेंगे। फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला ने कलाम पाक में ये आयत नाज़िल फरमाई है और इस आयत के पढ़ने से हमारे काम में बरकत शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक को समझ कर पढ़ेगा और कुरान पाक को अपना काम शुरू करने से पहले पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके काम में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और रहमत शामिल हो जाएगी। तो सामीन, इस काम में तस्मिया बिस्मिल्लाह, इस आयत में अल्लाह ताला के 3 नाम की तफसील बताई गई है। पहला है अल्लाह। अल्लाह यानी अल्लाह ताला का ये ज़ाती नाम है, इसम ज़ात है और ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। दूसरा नाम है अल्लाह ताला का रहमान, यानी ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। और तीसरा है रहीम, यानी अल्लाह ताला का रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा ज़ाती नाम अल्लाह, यानी इस नाम से सिर्फ हम अल्लाह ताला ही को पुकार सकते हैं, इसके अलावा हम और किसी को अल्लाह ताला के नाम इस नाम से नहीं पुकार सकते। रहमान, मेहरबानी करने वाला, मेहरबान अल्लाह ताला सब पर मेहरबान है, अपने मखलूक पर मेहरबान है और उसकी मेहरबानियाँ हर शख्स इससे फैज़याब होता है। अल्लाह ताला हर एक पर अपनी बिन मांगे देता है और अल्लाह ताला सबको बिन मांगे देता है और बेशुमार देता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बेशुमार इनामात से नवाजता है। रहीम यानी रहम करने वाला, अल्लाह ताला अपने बंदों अपनी मखलूक पर रहम करता है और वो एक नेकी के बदले 70 दर्जा नेकियां दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत फातिहा, ये सूरत जो है कुरान पाक की पहली सूरत है और 7 आयात पर मुश्तमिल है। ये मक्का में नाज़िल हुई और इसका नाम जो है वो खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया। इसका एक नाम सूरत शफ़ा भी है, यानी इससे रूह और जिस्म को शफ़ा हासिल होती है। दूसरा नाम तालीमुल मसला है, यानी अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए लोगों को सवाल करना सिखाया। फिर
सूरत सबाल सानी यानी 7 आयत वाली सूरत, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली सूरत, अस्सलात यानी नमाज, बार बार नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो रब है तमाम जहान का। यानी ये बात हमको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने चाहिए कि अल्लाह ताला जब सारी तमाम ज़रूरतों का ज़ामिन है तो हमें सीधे रास्ते से कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। धोखा और फ़रेब, झूठ और नाजायज़ ज़राए का अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो जब हमें इस बात का पूरी तरह यकीन है तो हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारी तमाम ज़रूरतों का ज़ामन अल्लाह ताला है, तो हमें सीधे रास्ते में कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और धोखा और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो रब है तमाम जहान का। जब ये बात तय हो चुकी है, हमें इस बात का ज़हन में रख लेना चाहिए कि तमाम ज़रूरतों का ज़ामिन अल्लाह ताला है, तो हमें सीधे रास्ते में कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। धोखा और फ़रेब और झूठ और नाजायज़ ज़राए अपने काम में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक आयत पढ़ती हूँ, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई मअबूद नहीं है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है। अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ी अज़मत वाला है। अर्रहमानिर्रहीम यानी रहम, मेहरबान है और रहम करने वाला है। इसकी तफसीर मैंने पहले तस्मिया में भी कर दी है, तो मज़ीद थोड़ी सी और कर देती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर अर्रहमानिर्रहीम यानी बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रहमान होने की सूरत में अल्लाह ताला हमें बिन मांगे देता है और बेशुमार इनामात से नवाजता है। रहीम होने की सूरत में नेक कामों का ज़्यादा से ज़्यादा अजर देता है, यानी एक नेकी के बदले 70 दर्जा बुलंद अता फरमाता है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया में जितने भी नबी आए हैं सब के सब ने ये तालीम दी है कि इंसान, हर शख्स अपने कामों का खुद जिम्मेदार है। और उस वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इनसे इसके कामों के बारे में पूछा जाएगा और ताकि ठीक ठीक बदला दिया जाए। क़यामत के बदला दुनिया में भी दिया जाएगा, और साबका उम्मतों को दुनिया ही में बदले दिए गए उनके गुस्ताखियों के सबब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन एक दिन ऐसा हौलनाक आएगा, तमाम ज़मीन आसमान उस दिन फना हो जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला के दरबार में जमा होंगे, और उस दिन जो है पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और अल्लाह ताला की बादशाहत होगी। अल्लाह ताला जो है खुद लोगों को नेकी के बदले में सवाब देगा और जिनके बुरे काम हो गए उनको अजाब दिया जाएगा। और किसी को उस दिन ये जरूरत नहीं होगी कि वो अल्लाह ताला के फैसले की नाफरमानी कर सके, या किसी को मुजरिम को ज़बरदस्ती छुड़ा ले, या फिर वो कोई ले दे के जो है उसको निजात दिला ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो शख्स जो सुरखरू होगा वो खुश नसीब होगा, उसके लिए जन्नत के बागात होंगे और वो महलों में रहेगा। खाने में उसके लिए मेवाजात होंगे और पीने में शहद और मशरूबात दूध दिया जाएगा। इसके बरक्स जो नाकाम होगा वो बदनसीब होगा और उसको अजाब दिया जाएगा और दहकती हुई आग में डाला जाएगा, दोज़ख की। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो यहाँ पे है इय्याका नाबुदु, यानी अल्लाह ताला के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसीबत में उसे ही पुकारा जाए और फरियाद करके आराम और सुकून के वक्त इसी का शुक्र अदा किया जाए।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی وہ راستہ، اس راستے پر چلا جو راستہ تُنے نیک لوگوں کے لیے چن لیا ہے۔ یہ وہ راستہ، سیدھا راستہ دکھا اللہ تعالیٰ، اور سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی وہ راستہ جس پر ہم چلیں اور تو راضی ہو جائے، مثلا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے مطابق ہم دنیاوی زندگی گزاریں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے قرآن پاک میں کہ اور نبیوں نے بھی ہمیں اس بات کی اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے کہ ہم ان پانچوں عقائد پر چل کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت میں جا سکتے ہیں، اور یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب انعام میں جو ہے سب سے پہلے نبی آتے ہیں، تو وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا ہے۔ پھر صدیق یعنی جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی، نبیوں کے حکم کے مطابق چلے، اور صدیق اکبر جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور صدیق اکبر کا خطاب انہیں ملا۔ پھر شہداء یعنی وہ شہید لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے پیغمبروں کے ساتھ اذیتیں برداشت کی، پیغمبروں کے احکامات سنے اور ان پر پابندی کی، جس کی خاطر دشمن جو تھے ان کے جان کے دشمن ہو گئے اور انہیں شہید تک کر دیا، اور وہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے تمام عمر زندہ رہنے کا خطاب دیا۔ پھر صالحین یعنی وہ نیک لوگ جنہوں نے پیغمبروں کے پیغامات کو سنا، نبیوں کے پیغامات کو سنا، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے پیغامات اور پیغمبروں کی پیروی کی، جس سے وہ نیک لوگوں میں شمار ہوئے، اور ان کا ایک نام ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی وہ لوگ جو مغضوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، یعنی ان میں مشرکین ہیں، پھر فرعون کی قوم ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم نے گستاخی کی اور نبیوں کو تنگ کرنے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جن پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سیلاب کا عذاب نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نبی ہیں جن کو مشرکین نے ٹھکرایا اور مشرکین نے ان پر اذیتیں بھیجی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور دنیا میں ہی سیلاب کے عذاب میں وہ جاں بحق ہوئے۔ اور اس کے بعد والضالین یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، گمراہ یعنی وہ لوگ جن کے پاس حق آ گیا، حق کو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، اور وہ جو ہے گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ تو سامعین، میں نے آج آپ پر الحمد شریف کی تشریح جو ہے مکمل کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے آگے شیئر کریں گے، اور آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔